बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गारिज़न एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स और उसका लेक्चर नंबर 11 जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके अलावा आज हम इसी के साथ ही डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड जो है उनको भी आज हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं कि फ्रिक्शन के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या फ़ायदे हैं। तो हम हेडिंग देते हैं एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अगर देखा जाए, फ्रिक्शन पैदा होने के लिए दो बॉडीज़ के दरमियान कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ये कोई अर्थ सरफेस है और इसके ऊपर जो है हम पाँव रख के चल रहे हैं जब, तो ये इन दोनों सरफेस के अंदर जो है कोई ना कोई कांटेक्ट एरिया या कांटेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब दो बॉडीज़ के अंदर कांटेक्ट होगा तो ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो अब जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है दो बॉडीज़ के दरमियान कांटेक्ट की वजह से, उस फ्रिक्शन का जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है उसके बेनिफिट क्या हैं वो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो डिज़ायरेबल है, मौजू है, फ़ायदामंद है फॉर अस, हमारे लिए इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल, फ्रिक्शन फ़ायदामंद है फॉर अस, हमारे लिए इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। सच एज, जैसा कि अब देखें कि अगर आप एक कॉपी के ऊपर जो है वो पेंसिल की मदद से आप राइट कर रहे हैं, तो जब तक पेंसिल की टिप और कॉपी के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो मौजूद नहीं होगी, हम राइट नहीं कर सकते। अगर जो है पेज जो है वो रफ, उसकी सरफेस रफ नहीं होगी तो हम जो है उसके ऊपर जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो रफ सरफेस होगी तो पेंसिल की टिप और पेज के दरमियान कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन क्या है? जब दो बॉडीज़ का कांटेक्ट होता है तो हम जो है पेंसिल को फॉर एग्जांपल इस तरफ को चला रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो कोई ना कोई, हम पेंसिल को इस तरफ को चला रहे थे तो जो है पेज जो थी उसकी रब सरफेस जो थी वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी। वो जो अपोजिंग फोर्स थी वो फ्रिक्शन की फोर्स थी। लिहाजा विदाउट फ्रिक्शन जो है वो हम राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम एक ऑयली पेज लेते हैं तो उस पेज के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो कोल्ड वेल्ड का एरिया होगा वो फिल अप हो जाएगा और सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर जो है हमें पता है कि फ्रिक्शन बिल्कुल कम होती है। इसी तरह जो है अब फिर जो है इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हम जो है वी कैन नॉट राइट, हम नहीं लिख सकते विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो हम नहीं लिख सकते। इसी तरह वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर भी हम नहीं चल सकते। अगर हम ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये हम पाँव हैं, ये आपके पास सामने बना हुआ है, तो हम ज़मीन के ऊपर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन ज़मीन जो है वो हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी मूव करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी तरह जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं पाँव की मदद से, हम एक्शन कर रहे होते हैं और फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो रिएक्शन करके हमें मूव करवाने पर मजबूर करती है। तो इसी तरह अगर जो है एक एथलीट देखें ग्राउंड के अंदर जब वो दौड़ रहा होता है, फुटबॉल प्लेयर देख लें, तो उसके शूज़ जो होते हैं वो फ्लीट नहीं होते, क्योंकि अगर उसके शूज़ फ्लीट होंगे तो सतह के साथ उसका कांटेक्ट पॉइंट, कांटेक्ट एरिया जो है वो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। लिहाजा वो स्मूथ
या फ्लीड शूज़ के साथ वो ग्राउंड के ऊपर दौड़ आसानी से नहीं सकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम होने की वजह से उसके पाँव के दरमियान रिएक्शन जो होगा वो कम होता जाएगा, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता उतनी तेज़ी के साथ जितना वो टिप्स वाले जो बूट शूज़ जो होंगे, जिसको आप कह सकते हैं स्टड वाले शूज़ के साथ अगर वो ग्राउंड के अंदर जो है वो दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वो उसके लिए इजी है, क्योंकि उस जो होते हैं स्टड वाले जो शूज़ होते हैं उनकी जो ग्रिप्स होती हैं वो कांटेक्ट एरिया जो होता है उनका अर्थ के साथ जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से हम जो है वो वॉकआउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए कि गाड़ियों को देखा जाए, व्हीकल की बात करते हैं, तो व्हीकल कैन नॉट मूव ऑन स्लिपरी ग्राउंड। व्हीकल स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर भी मूव नहीं कर सकती ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपरी सरफेस के ऊपर जो होता है वो, ये हमारे पास एक कार है तो ये मूव कर रही है, अगर यहाँ पे स्लिपरी सरफेस आ जाती है, स्लिपरी सरफेस का मतलब है कीचड़ वगैरह जो है, मड वगैरह के ऊपर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी बजाय चलने के क्या करती है, स्लिप करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट वगैरह का जो है वो ख़दशा होता है। तो लिहाजा व्हीकल जो हैं वो स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर मूव नहीं कर सकते फ्रिक्शन की कमी की वजह से। लिहाजा अगर कार जो है वो सड़क के ऊपर मूव कर रही है तो वो किसकी वजह से मूव करेगी, फ्रिक्शन की वजह से, जो बिटवीन टायर एंड रोड जो है फ्रिक्शन होगी, उस फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होगी, स्लिपरी सरफेस होगी, तो स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर जो है फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो व्हील जो है वो अपने एक्सेस के गिर तो मूव करता रहेगा, वो स्किड करेगा, लेकिन वो ऊपर जो है वो आगे रोटेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। इसी तरह अगर बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट फ्रिक्शन, बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई विदाउट फ्रिक्शन, परिंदे भी जो हैं वो फ्रिक्शन के बगैर नहीं उड़ सकते, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो उनको जो है जब वो अपने विंग्स को जो है वो फैला लेते हैं तो एयर रेजिस्टेंस उनको जो है वो अपवर्ड क्या करती है, मूव करवाती है, इसलिए जो है वो बर्ड। इसी तरह अगर देखा जाए तो क्लाइंबर जो है वो अगर माउंटेन के ऊपर जो है वो क्लाइंब करता है तो उसके लिए भी जो है वो उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि उसके पाँव के दरमियान अगर फ्रिक्शन जो है वो कम होगी तो लिहाजा वो पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकता। तो ये थी इसी तरह और भी बहुत सारी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रिक्शन की एडवांटेज हैं, जिनमें से चंद एक तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। जहाँ फ्रिक्शन के एडवांटेज हैं वहाँ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। फ्रिक्शन जो होती है अनडिज़ायरेबल भी होती है, जिस तरह ये डिज़ायरेबल है हमारी लाइफ के लिए, फ्रिक्शन जो है डिज़ायरेबल है, मौजू थी, तो इसी तरह जो है फ्रिक्शन जो थी वो अनडिज़ायरेबल भी है, गैर मौजू भी है हमारी लाइफ के लिए। और इसके जहाँ पे एडवांटेजेस थे वहाँ पे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो फ्रिक्शन आल्सो अनडिज़ायरेबल फॉर अस, इट हैज़ डिसएडवांटेज एज वेल एज एडवांटेजेस। तो अब देखें इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। फ्रिक्शन जो होती है असल में क्या करती है, एक बॉडी मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन उस बॉडी की मोशन को क्या कर रही है, कम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक कार जो है जब वो रोड वगैरह बन रही होती है तो सड़क टूटी होती है या रोड वगैरह बन रही होती है तो उसके ऊपर जो है वो बजरी या वो जो स्टोन वगैरह जो होता है वो बिखरा होता है, तो उसके ऊपर से हम गाड़ी को गुजारते हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गाड़ी बजाय फॉरवर्ड मूव करने के, आगे की जानब मोशन अपनी को कंटिन्यू करने की बजाय गाड़ी क्या करती है, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो लिहाजा गाड़ी की मोशन जो है उसकी क्वांटिटी जो है उसकी लिमिट जो है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो लिहाजा फ्रिक्शन जो होती है ये इज़ इनडिज़ायरेबल है, ये गैर मौजू है फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, तेज़ी से हरकत करने वाले इंसान के लिए ये अनडिज़ायरेबल है। वजह क्या है, क्योंकि ये उनकी मोशन को डिक्रीज़ कर देती है, ये उनकी मोशन की मुखालफत करती है। जिस तरह इसके अलावा जो है अगर आप मशीनरी वगैरह में देखें तो जब वो तेज़ी से, अब ये आपके पास दो पुलीज़ हैं, उनके ऊपर एक जो है वो बेल्ट चल रहा है,
तो बेल्ट की मदद से आप मुख्तलिफ अशिया को आगे पीछे उठाने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे जो है ये कन्वेयर बेल्ट और ये पुलिस के दरमियान ये जो हमारे पास कोल्ड बेल्ट बने हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है ये ज़्यादा होने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पुलिस तो मूव कर रही हैं, लेकिन अगर इन पुलिस के ये जो एक्सेस हैं इनके दरमियान जो है फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, इनके दरमियान ऑयल लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ ना किया जाए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की मकदार ज़्यादा हो जाएगी और इनकी पुली जो है की मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन अगर हम बोलते हैं या कोई भी फ्रिक्शन जो है वो लॉस करती है हम आवर यूज़फुल एनर्जी को, हमारी फ़ायदेमंद एनर्जी को एज हीट एंड साउंड। अगर फास्ट मूविंग मशीनरी के अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे जब मशीनों के पुर्जे जो हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार के व्हील को ही देख लें तो जब अपने एक्सेस के गिर्द मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे बॉल बेरिंग यूज़ कर रहे होते हैं हम, तो ये बेरिंग के दरमियान अगर फ्रिक्शन कम है तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से बॉडी जो है आसानी से मूव करेगी। लेकिन जब ये जो है बॉल बेरिंग और एक्सल के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन ज़्यादा होती जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की जो है एनर्जी जो है वो लॉस होती जाएगी और यहाँ पे क्या पैदा होती जाएगी, रगड़ किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो रगड़ की वजह से जो है वो यहाँ पे हीट पैदा होती जाएगी और हीट की वजह से कुछ साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी जब फ्रिक्शन जो है वो एक्सल और बेरिंग के दरमियान रगड़ का बाइस बन रही होगी। इसी तरह आपने प्रीवियस गुज़श्ता देखा होगा दौर के अंदर, अभी भी चंद एक छकड़े देखे हुए हैं बैलों वाले, पहले वो लकड़ी के पहियों वाले चलते थे, तो लकड़ी के पहिए वाला जो था उसके अंदर कोई बॉल बेरिंग वगैरह यूज़ नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती थी, वो जानवर या बैल वगैरह को खींचने के लिए मुश्किल होता था क्योंकि उसके अंदर बॉल बेरिंग नहीं था। तो आज हमने बॉल बेरिंग वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गई है। तो लिहाजा फ्रिक्शन जो थी वो हमारी यूज़फुल एनर्जी, हमारी फ़ायदेमंद एनर्जी, हम थोड़ी सी एनर्जी लगा के ज़्यादा काम हासिल कर सकते थे, लेकिन फ्रिक्शन ने हमारी यूज़फुल एनर्जी को क्या कर दिया, हीट और साउंड आवाज़ में चेंज कर दिया। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो फास्ट मूविंग मशीनरी जो होती है उस मशीनरी के जो हैं पार्ट्स जो हैं उनके अंदर क्या करते हैं, वायर एंड टायर पैदा कर देती है, यानी कि उस पुर्जों के दरमियान दराड़ें वगैरह जो हैं वो पैदा होने का बाइस बन जाता है। तो ये था डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, लातादाद डिसएडवांटेज हैं फ्रिक्शन के, लेकिन यहाँ पे हम जो है यही चार डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की बात आ जाती है कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। फ्रिक्शन जो है कैन बी रिड्यूस किया जा सकता है फ्रिक्शन को बाय फॉलोइंग मेथड, मदरजा झैल मेथड को फॉलो करते हुए। सबसे पहले तो अगर आप देखें कि अगर हम अपने हाथों को रब कर रहे हैं तो हमारे हाथों के दरमियान जो है कोई ना कोई कोल्ड वेल्ड होगा जिसकी वजह से, या कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा पैदा होगी और हमारे हाथ जो हैं उनकी सरफेस स्मूथ भी नहीं है। तो लिहाजा अगर हम जो है किसी सरफेस स्लाइड करने वाली आपस वाली, क्योंकि हमारे हाथ भी स्लाइड कर रहे थे, स्लाइड करने वाली सतहों को हमवार कर लेते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसी तरह हम कोई और चीज़ जो इसके ऊपर जिसको हम स्लाइड करवा रहे होते हैं उसको भी हम जो है स्मूथ कर लेते हैं। तो स्लाइड करने से स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ करने से भी जो है वो फ्रिक्शन कम हो सकती है। इसी तरह अगर हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन देख लें, ट्रेन देख लें, इसी तरह एक कार की शेप देख लें, वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है शेप जो है उसको अगर हम मेकिंग द शेप, उसकी शेप को जो है वो स्ट्रीमलाइन बना लें। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है चूंच वाला बना दें, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो कट ऑफ करता हुआ उसको एयर रेजिस्टेंस को बॉडी जो है वो आगे फास्टली मूव करती जाएगी। इसी तरह जो है लुब्रिकेंट दी स्लाइडिंग सरफेस, अब स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान लुब्रिकेंट यूज़ कर लिया जाए तो जितना ज़्यादा लुब्रिकेंट हम यूज़ कर लेंगे फ्रिक्शन उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि वजह क्या है कि स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान कोल्ड वेल्ड होते हैं, तो कोल्ड वेल्ड का एरिया जो है वो फिल अप हो जाएगा। फिल अप होने की वजह से दोनों सरफेस क्या हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। स्मूथ होने की वजह से जो है वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर आसानी से मूव कर जाएगी। अगर इनके दरमियान ऑयल फिल हो जाता है तो इनके कोल्ड वेल्ड जो हैं वो फिल अप हो जाएंगे।
इसी तरह बॉल बेरिंग वगैरह यूज़ करके गाड़ियों में, मैंने अभी आपको वो बैल गाड़ियों के छकड़े वाली मिसाल दी थी, तो हम जो है अगर गाड़ी के पहियों के दरमियान जो है बॉल बेरिंग वगैरह यूज़ कर लें या रोलर बेरिंग यूज़ कर लें, तो रोलर बेरिंग की वजह से जो है वो फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। और इसी तरह जो है एक MCQs है बेटा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के मतलब जो है वो पूछा गया है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 82 के ऊपर MCQs नंबर 9 जो है उसके मतलब पूछा गया है कि कौन सी चीज़ जो है वो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी, अगर जो है हम कौन सा लुब्रिकेंट या कौन सी चीज़ यूज़ करें जिसमें उसने दिया हुआ है ऑयल दिया हुआ है, पाउडर दिया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी आपने पढ़ा है कि ऑयल जो है वो फिल अप कर देता है कोल्ड वेल्ड को, तो बॉडी की सरफेस स्मूथ हो जाती है, लिहाजा उसमें जो है हम ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि जो है लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करने से जो है, ऑयल वगैरह यूज़ करने से जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।